न्यूज 18 की उस मुहिम की जिसका मकसद आपको आपका हक दिलाना है। हक सुरक्षित सफर का, हक अच्छी सड़कों का। एमपी छत्तीसगढ़ में सड़कों का हाल बेहाल है। सड़कों के गड्ढे मौत के अड्डे बन चुके हैं। आखिर कब तक रहेगी यह आफत और क्यों नहीं होती समय पर मरम्मत? जिम्मेदार क्यों नहीं करते बात और कौन बदलेगा हालात? यह सवाल आपकी और हमारे सुरक्षित जीवन के लिए अहम है। इसलिए न्यूज 18 ने ठाना है आपको अधिकार दिलाना है। बुंदेलखंड का दिल कहलाता है टीकमगढ़ और इस दिल की सड़कों पर नजर आते हैं सिर्फ गड्ढे। बढ़ते हुए हादसे और अधिकारियों की अनदेखी ने आप सब से छीन लिया है आपका हक। टीकमगढ़ की टेंशन, सड़कें मांगे अटेंशन। अनदेखी करे अफसर, पब्लिक हो सफर। सड़कें बनी स्विमिंग पूल, जिम्मेदार बोले कूल कूल। कूल तो बोलेंगे ही आप, क्योंकि आपकी विलास भरी गाड़ियां झटके कहां देती हैं। भुगतना उन्हें पड़ता है जिनकी जिंदगी इन गड्ढों ने नरक कर दी। आप नहीं समझेंगे पर इन सड़कों पर डर लगता है। कई लोग अपनी बलि दे चुके हैं। मंजिल पर सुरक्षित पहुंच जाएं तो लगता है मोक्ष मिल गया। टीकमगढ़ शहर की सड़कों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टीकमगढ़ शहर की अधिकांश सड़कें खराब हो चुकी हैं और जर्जर हैं और इन गड्ढों में सड़क है या सड़क पर गड्ढे या उमन नजर ही नहीं आते। और इन सड़कों की हालत आप देख रहे हैं कि किस तरीके की है। लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है और करीब 6-6 इंच के बड़े बड़े गड्ढे और 1-1 फुट के भी गड्ढे यहाँ पे नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने बोला नहीं, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं नहीं रहेंगी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नगर पालिका हादसे के इंतजार में है। देखो सर कितने गड्ढे हैं, गाड़ी तक नहीं चला पा रहा है। क्या दिक्कत आती है? सब पलटने का, पानी भर जाता है तो पलटने का भी लगता है डर कर, पलट जाएगी तो सवारी को लग जाएगी। अच्छा, सड़क की कैसी हालत है? इतनी बुरी हालत है, गाड़ी 4 घंटे के 8 घंटे में पहुँच रही है। शहर में पूरी सड़कें? हाँ, सब गड्ढे ही गड्ढे लगे हैं। नकल भी पर गिर रहा है, आदमी परेशान। 1.5 फुट की गड्ढा है, अंदर नीचे ऊपर नीचे। हादसे हो रहे? हादसा बराबर हो रहा है। कितनी बार हादसा हो चुके? 2-3 बार तो हमें देख चुके। मौत बांटती सड़कों पर अगर किसी मंत्री संतरी का दौरा होता है तो आनन फानन में कर दी जाती है मरम्मत। फिर वही ढाक के 3 पात। अंबेडकर चौराहे से लेकर नए बस स्टैंड के आगे तक सड़क से निकलना नर्क से गुजरने जैसा है। गड्ढे बहुत हो गए हैं और गाड़ी बहुत दिक्कत है। रोड की रोड खुद देख लो कैसा रोड है। हादसे होते हैं जी भर के। देखो बाइक वाले अलग गलते हैं, 4 व्हीलर अलग गलते हैं, ऑटो तो पलट जाते हैं। सड़क की हालत बहुत गंभीर है। आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं, पैरों कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती रहती है। पूरी सड़क उखड़ गई। पूरी सड़क अम्बेडकर से लेके और बैकुंठी तक तो पूरी गड्ढा बहुत बड़े बड़े हैं। कई महीनों से बहुत गंदी हालत है। कई भी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं जगह पे। कोई ध्यान नहीं देता? कोई ध्यान नहीं देता है। क्या दिक्कत आती सड़क पे चलने? सड़क पे आप खुद देख लो, इतने गड्ढे हैं, कोई भी गाड़ी कहीं भी फेल होकर जा सकती है। पूरी सड़क खराब है। पूरी खराब है। लेकिन कभी सोचा है आपने कि आखिर क्यों इतना लापरवाह हुआ सिस्टम? क्योंकि आपने उनसे सवाल नहीं किया, आपने अपना अधिकार नहीं मांगा। उठिए, हाथ बढ़ाइए, न्यूज 18 की मुहिम से जुड़ते जाइए। आप देख रहे हैं कि काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ पे आए दिन जो हादसे होते हैं, लोग हादसों का शिकार होते हैं और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन गंभीर बात यह है कि इन गड्ढों पर अभी तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। राजीव रावत, न्यूज 18 टीकमगढ़। और न्यूज 18 की मुहिम में अब मुंगेली की मुसीबत। मुंगेली की इक्का दुक्का नहीं बल्कि ज्यादातर सड़कों का हाल बेहाल है। यानी राजमार्ग से मार्ग तक बदहाली पसरी है। मुंगेली की मुसीबत, सड़कें हैं या आफत। किसी रोड पर निकल जाओ, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे पाओ। होगी मरम्मत या बारिश है बहाना, ऐसी सड़कों पर संभल कर जाना।
सड़कों के हाल चाहे जैसे हों, जिम्मेदारों के हाल एकदम मस्त हैं। उन्हें कहां फर्क पड़ रहा है कि मुंगेली की सड़कों पर चलना मतलब जान जोखिम में डालना। हैरानी यह है कि किसी एक सड़क का ऐसा हाल नहीं है जिस तरफ निकल जाइए बदहाली पसरी हुई है। फिर चाहे रायपुर का स्टेट हाईवे या जबलपुर जाने वाला नेशनल हाईवे, बिलासपुर, लोरमी, पथरिया जाने वाली सड़कों का हाल ना पूछो तो भला। बहुत ज्यादा परेशानी होते है भाई, पूरा भूजा भूजा पिरा जैसे एकदम हाथ जोड़े, और दुर्घटना पानी गिर जैसे तो फिर और ठिकाने बाहर है। इतना गड्ढा इतना तो हो, पता नहीं चला कहाँ गड्ढा है कहाँ नो है। बहुत परेशानी हो रहा है सर, यहाँ रोड में बहुत खराब है, बहुत दिक्कत, एक्सीडेंट भी बहुत होता है यहाँ रोड पे। बहुत आने के बनना चाहिए इस रोड को। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है यहाँ पे, बहुत तकलीफ से निकलना पड़ता है डेली का। मुझे बहुत परेशानी है रोड का। क्या चाहते हैं आप? विकास चाहिए, विकास, सड़क बनना चाहिए। जी जी। सड़क बहुत खराब है। बरसात के दिनों जब बारिश होता है ना, तो यहाँ जब बच्चे आते हैं तो लगता है गिर जाएंगे, चोट आ जाएगा। कोई प्रकार का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और सामने में सामने में दो दुकान है, ये रोड पानी जाने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। आए दिन खबरें हादसे के रंग में रंगी होती हैं। लोगों की मजबूरी है कोसते रहो, चलते रहो। बारिश में कीचड़ तो बारिश के बाद धूल का गुबार। प्रशासन का कहना है कि बारिश के बाद सुधरेंगे हालात। इसके बाद जो है मरम्मत के लिए बड़े पैमाने पर स्वीकृत हुए राज्य स्तर से कार्रवाई की जाएगी और सड़कों को बेहतर स्थिति में लाया जाएगा। बहुत जल्दी जो है आप लोगों को धरातल पे काम देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या वाकई सुरक्षित सड़क का अधिकार मिलता है या वादा तेरा वादा वाला मामला निकलता है। फिर याद दिलाएं, सुरक्षित सड़क आपका अधिकार है। आपके पैसों से तैयार होती है सड़क, लिहाजा टालने से नहीं चलेगा, मांगने से मिलेगा। न्यूज़ 18 के साथ मिलाइए हाथ। न्यूज़ 18 की मुहिम के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा। और आमतौर पर खराब सड़कों को लोग यूं ही अनदेखा कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपको अंदर ही अंदर बहुत बीमार कर रही है। देखिए, डीआरपी लाइन के रहने वाले विक्की सिंह 15 दिन पहले अपनी कार के साथ सड़क के गड्ढे का शिकार बने। कमर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक असर हुआ। तकरीबन 15 दिन पहले मैं कार चला रहा था तो एकदम से वो गड्ढा आया, झटका लगा, तो फिर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पेन होने लगा। उसके बाद मैं सर के पास आया और तकरीबन मुझे 15 दिन हो गए और अब ये है कि मुझे 1 या 2 दिन की थोड़ी सी आवश्यकता और है। सीमा को जॉब के लिए रोजाना करीब 12 किलोमीटर स्कूटी चलानी पड़ती है। सप्ताह भर पहले गड्ढे से झटका लगा और पैर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। अब इलाज का सिलसिला। ड्राइव करती हूँ, अपनी टू व्हीलर में चलाती हूँ, दचके इतने सारे लगते हैं खड्डों की वजह से कि मुझे खुद को भी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। उसकी वजह से आते जाते कमर में दर्द और घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, इतनी सारी समस्या हो रही है कि जिससे अपन सहन नहीं कर सकते हैं। यूपी के औरैया से निहाल अपने पिता के साथ बाइक से ग्वालियर आ रहे थे। खराब सड़क पर गाड़ी फिसली, टखने और घुटने में गंभीर इंजरी हो गई। थेरेपी करवाने। क्यों, क्या हुआ आपको? हम इतने आए थे बाइक से, गड्ढा आते तो हम गिर गए थे, तो इतने थेरेपी करवाने आए थे। क्या हुआ आपको? गिरने से क्या क्या दिक्कत हुई आपको? पाँव टेढ़ा हो गया। पाँव टेढ़ा हो गया। राजस्थान में धौलपुर के बाड़ी निवासी तालिब अपनी बुजुर्ग मां का इलाज कराने ग्वालियर आए। गड्ढेदार सड़कों ने मां की हालत खराब कर दी। तालिब भी दर्द से जूझ रहे हैं। जैसे ही हम ग्वालियर में एंटर हुए तो वहां पर उबड़ खाबड़ सड़कों की वजह से हमारी माताजी को बहुत प्रॉब्लम आई। उनकी पहले से ही न्यूरो में प्रॉब्लम थी, जैसे साइटिका जैसी प्रॉब्लम थी, तो उसमें पेन और ज्यादा बढ़ गया। अब ये तो माताजी हैं एजेड थोड़ी सी, तो इनको तो प्रॉब्लम होनी ही थी, लेकिन हम लोग को भी इतनी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर आने पर। क्या फिजियोथेरेपी सेंटर पहुंचने वालों में 75% युवा हैं जो गड्ढे का शिकार हैं। कमर, कंधा, पीठ, रीढ़ के अंतहीन दर्द को भुगत रहे हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम तो और भयंकर है।
सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि देखिए एक जिसे कह सकते हैं ओल्ड एज पीपल आते हैं तो हमें समझ में आता है, पर यहाँ पर इस टाइम में यंगस्टर्स तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। लाइक जो लोग बाइक चलाते हैं, इवन जो 4 व्हीलर भी चलाते हैं, उन लोगों को बार बार ब्रेक्स मारनी पड़ रही है, लाइक गड्ढे में उनकी गाड़ी कहीं इम्बैलेंस ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज़ ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें गाड़ी में या तो बंदा अपने को बचा ले या तो गड्ढे से बचा ले। इसीलिए हम बार बार दोहराते हैं, सुरक्षित सड़क आपका है हक। न्यूज़ 18 की मुहिम के लिए सुशील कौशिक, ग्वालियर। कहने को तो 5 नदियों को समेटे है कांकेर, पर मजाल है कि एक अदद सड़क हिस्से आई हो। कुदरत ने भरपूर नेमत दी है, लेकिन कुर्सी वाले सुरक्षित सड़क का हक नहीं दे पाए। कांकेर का हाल, सड़कें हैं बदहाल। अफसरों के गुनाह, पब्लिक की आह। जब आप करेंगे सवाल, सुधरेंगे सड़क के हाल। कुदरत की नेमत वाले शहर की सड़कों के हाल गद्देदार कुर्सियों पर बैठने वालों ने क्या से क्या कर दिए हैं। जानना हो तो पंडरी पानी से सिविल लाइन कॉलोनी तक जाकर देख लीजिए। लोगों को हमेशा हादसे का डर बना रहता है, क्योंकि सड़क पर हादसों का ग्राफ ही ऐसा है। हैरत की बात तो यह है, इसी सड़क से गुजरते हैं सत्ता बनाने और चलाने वाले, लेकिन मजाल है कि सड़कें सुधर जाएं। कांकेर की सड़कों में सबसे ज्यादा सिविल लाइन की सड़क खराब नजर आती है, जहां पर हमारे जब परिजन कुछ दिनों पहले जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि उस सड़क में जाने के दौरान अचानक गड्ढे में बाइक फंसने की वजह से वो गिर गए थे। इसके बाद से वो शहर के बीच से घूमकर लगभग कॉलेज की ओर जाते हैं। इससे काफ़ी परेशानी होती है। सभी से मांग किया जा रहा है सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए, लेकिन अब तक शासन प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। ये निश्चित ही लापरवाही है। सिविल लाइन कॉलोनी का सड़क इतना जर्जर हो चुका है, पूरा गड्ढा हो चुका है। वहाँ आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ मैं कॉलेज जाता हूँ, वही रोड से जाना पड़ता है मेरे सिविल लाइन कॉलोनी का सड़क से। वहाँ गड्ढा इतना हो चुका है कि कब कब तो मैं वहाँ 2-3 बार रुक के मतलब गिर भी चुका हूँ वहाँ, और बहुत डर भी लगता है वहाँ से आने जाने में। जो कॉलोनी की जो सड़क है बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं भी उस जगह से आना जाना करता हूँ। मेरी गाड़ी भी फंस गई थी, बड़े बड़े जो कार है वो भी फंस गया है, और कई बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। इतने हादसे हो रहे हैं उस जगह में, उस सड़क में। तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जिला प्रशासन को। खास बात यह भी है कि ये सड़क लोगों को नेशनल हाईवे से जोड़ती है। अब जवाबदेही भी जान लीजिए। अफसरों से जब संपर्क किया गया तो मिलने में आनाकानी की गई। फोन से पता चला कि उन्हें भी पता है सड़कें खराब हैं, सुधार ली जाएंगी। बस बादल रुक जाएं और सड़कें चकाचक। लेकिन काश इनके वादे यकीन करने लायक होते। और इसकी वजह है आपका हक ना मांगना, सवाल ना करना, खराब सड़क को नियति मान लेना। तो बस अब और नहीं, न्यूज़ 18 की मुहिम से जुड़िए और सुरक्षित सफर का हक मांगिए। न्यूज़ 18 की मुहिम के लिए कांकेर से खेमनारायण शर्मा। आपके शहर की सड़कें खराब हैं, आप उससे परेशान हो रहे हैं या उससे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो आवाज उठाइए। न्यूज़ 18 आपके साथ है। इस पेशकश में बस इतना ही।